मानुषत्तम एकदम देखिए साफ कहते हैं ना, दुर्लभ दुर्लभ मानुषत्तम। अब करिए गुरु भजन, अब बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे नसावे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये मानव का तन बहुत दुर्लभ है, वो मिला है। समझिए, ये सभी संतों महापुरुषों की बात सुनने का भाव क्या है। हम क्यों सुनते हैं सबकी बात? इसीलिए सुनते हैं कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि अभी जो हम लोग को मानव तन ये मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। अच्छा मिला है कैसे? ये मानव का तन जो दुर्लभ हम लोग को मिला, तो कैसे मिला है? अभी सुना अपने पाठ में, अपने से कोई नहीं ले सकते। तब राम भगवान कहते हैं आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आप और हम जो जीवात्मा है ना, 4 खाने में 84 लाख प्रकार का शरीर है। उन सभी शरीरों में भटकते फिरे, उनमें बहुत भटके। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अब देखिए, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण भेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। देत ईश, ईश किसको कहते हैं? ईश मतलब ईश्वर, मतलब राम भगवान कहते यह मानव का तन जो हम लोग को मिला है ना, जो सबको दुर्लभ है और जो हम लोगों को मिल गया है, भगवान कहते अपने से हम नहीं लिए है, तब ईश्वर ने हमको दिया है। ईश्वर ने कृपा करके हम लोग ये मानव का तन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव क्या हुआ? इसका भाव ये हुआ कि ईश्वर ने हमको पहले देखा, ईश्वर ने हमारा चुनाव किया, ईश्वर ने निरीक्षण करके परीक्षण करके हमारा चुनाव किया कि ये जो जीव है ना, इस जीव को मानव का तन दो। कहीं हमारे पर कृपा हुई कि नहीं? ईश्वर कृपा हमारे ऊपर हो गई। ईश्वर ने कृपा करके हमारा चुनाव करके ये मानव का तन दे दिया, हमको मिल गया। लेकिन मिल गया मानव का तन, तो मिल गया तो हो गया। मानव का तन मिल गया तो हो गया। आप पढ़िएगा, ये तो राम भगवान कह रहे हैं ये बात, बड़े भाग मानस तनु पावा। आप पढ़िएगा महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास की वाणी। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये मानव का तन तो मिला। वे 3 तरह की बात कहते हैं। वे कहते दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम वंदे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये मानव का तन जो दुर्लभ था वो मिल गया। मिल तो गया, मिलता तो सबको है, लेकिन अब तक जो हम लोग बचे हुए हैं ये किनकी कृपा से बचे हुए हैं? अभी तक सबका मानव, सबका शरीर है अभी तक। आप सुनते होइएगा, आप जानते होंगे कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ के पेट में आ तो जाता है, माँ के पेट में आ गया बच्चा, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी बीमारी पकड़ लेता है, ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, वो जन्म लेने के पहले ही माँ के पेट में मर जाता है। जानते हैं इस बात को? मानव का तन ईश्वर ने कृपा करके दिया, उसको माँ के पेट में लाया ताकि देह पुष्ट हो, परिपूर्ण हो। लेकिन अब वो माँ के पेट से बाहर निकल करके कुछ करेगा, जीवन जिएगा, उसके पहले ही वो मर जाता है। मरता है कि नहीं कहिए? कई बार तो नहीं मरता है तो मार देते हैं लोग। जानते हैं इस बात को? कई बार तो मार देते हैं लोग।
उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं उसको? माँ के पेट में जो बच्चा को लोग मार करके बाहर कर देते हैं ना, वह भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप होता ही नहीं है।